नमस्कार। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जिस पर शास्त्रों में कई जगह पर चर्चा हुई है। लोग इस बात से बड़ा डरे रहते हैं। कई प्रकार की घटनाएं घर में होती हैं। कई बार देखा होगा छिपकली गिर जाती है किसी अंग पर। पुरुष लेटा हुआ है, पढ़ रहा है, छत के ऊपर से छिपकली आपके किसी अंग पर गिर जाती है। उसके क्या क्या फल होते हैं, कई बार हमने देखा है। आजकल कुछ शास्त्रों की बात जो है वही आपको माननी चाहिए। कुछ लोग इनमें भ्रम पैदा करते हैं। बचपन में हमने एक कहानी सुनी थी, किसी की बिल्ली मर गई, उसको बताया गया कि सोने की बिल्ली दान करो। प्रेमचंद की कहानियां उसमें आता है वर्णन। तो ऐसा भ्रम ना पालें और शास्त्रों के अनुसार जो बात कही गई है उस पर अमल करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आपकी भ्रांति, वहम और आपकी शंकाएं जीवन में ना हो, समाज के अंदर एक भ्रम ना फैले, तो उस पर हम आइए बात करते हैं। शास्त्र कहता है कि अगर आपके शरीर पर जहां भी छिपकली गिरी हो तो नियमानुसार उनको साफ, उन वस्त्रों को निकाल के साफ कपड़ों में भिगो करके, धो करके फैला देना चाहिए धूप में। और अपने शरीर के ऊपर शुद्ध जल, गंगा जल हो तो और भी अच्छा, नहीं तो आपके हैंडपंप या पानी, जो पानी की टंकी में जो पानी आ रहा है नल में से, लेकर के अपने शरीर पर छिड़क लेना चाहिए। जरूरी नहीं कि सभी आदमी मंत्र जानते हों, लेकिन मंत्र यह है, गंगे चैव यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। तो शास्त्र कहता है अगर महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करेंगे 11 बार, 101 बार, जितना 2-4 मिनट का समय है वो करना चाहिए। और तिल, उड़द और घी में अपना मुख देखकर दान करना चाहिए। 100 ग्राम, 200 ग्राम, अपनी शक्ति के अनुसार स्नान करना। और महामृत्युंजय तथा उड़द, तिल या घी अपना मुख देख करके छाया पात्र में दान करना चाहिए। अब किस किस अंग पर छिपकली गिरने से क्या फल होता है आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। सिर पर अगर छिपकली गिरती है तो समझिए आपको किसी राज्य का लाभ होने वाला है। कपाल के ऊपर अगर गिरती है ऐश्वर्य प्राप्ति होती है। नाक के ऊपर टच करती है छिपकली को, इतनी सौभाग्यशाली माना गया है। उसका स्पर्श ठीक नहीं है, लेकिन ये संयोग, शगुन और संकेत अच्छे हैं कि वो गिर रही है। आप कपड़े धो अलग बात है, लेकिन आपके लिए लाभ होगा। दाहिने कान पर अगर टच करती है आयु वृद्धि, बाएं कान पर भूषण लाभ, धन धान्य का लाभ। दाहिनी भुजा पर अगर गिरेगी तो मान और सम्मान प्राप्त होगा। बाई भुजा पर, लेफ्ट में अगर गिरती है तो नौकरी को खतरा, नुकसान और घर में चोरी का खतरा, पुलिस का खतरा। कंठ पर अगर गिरती है तो शत्रुओं का नाश होता है। पीठ के मध्य पर अगर गिर जाती है छिपकली तो घर में बहुत कलह और क्लेश होते हैं। बाई पीठ पर अगर गिरेगी तो रोगों का भय, बीमारियां। दाई पीठ पर अगर गिर जाएगी तो सुख और धन का लाभ, शरीर का लाभ और रोगों का विनाश। दाहिने कंधे पर सफलता देने वाला, विजय प्राप्ति देने वाला शुभ संकेत कहा गया है। छिपकली का गिरना शुभ माना गया है। सिर्फ लेफ्ट के कुछ अंगों को छोड़कर अधिकांश शुभ है। दाहिने कंधे पर सफलता, विजय, बाएं कंधे पर दुश्मनों से डर, खतरा। कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, उनसे नुकसान से बचना चाहिए। कमर पर अगर छिपकली गिरती है तो रोगों का भय रहता है। दाहिनी जांघ पर, थाई पर गिर जाए तो धनहानि। और अगर लेफ्ट थाई पर गिरती है तो पुत्र का लाभ होता है। दाहिने हाथ पर अगर गिर जाए तो धन का लाभ होता है। कितनी सुंदर बात है। बाएं हाथ पर धन हानि,
नाभि पर अगर गिर जाए पुत्र प्राप्ति, हृदय पर अगर गिरती है हृदय के आसपास तो सुख और यश, नेम एंड फेम, ये ऐश्वर्य का लाभ होता है। अगर पीठ से नीचे वाले भाग पर गिरती है रोगों का भय, गुप्त अंगों पर अगर गिरती है छिपकली तो मित्र जनों से, प्रिय जनों से भेंट होती है। दाएं पांव पर यात्रा और भ्रमण कराने का संकेत, बाएं पांव पर रोग और क्लेश। पांवों की उंगलियों पर अगर गिरती है तो छिपकली गिरने से यात्रा का योग बनता है, उस व्यक्ति को आना जाना पड़ता है किसी रिश्तेदारी में, इष्ट मित्र परिजन। गर्दन के ऊपर अगर गिर जाए कहीं भी छिपकली तो ऐसे समय पर उस व्यक्ति को, पुरुष या हो स्त्री हो, कई प्रकार के यश, लाभ और प्रतिष्ठा देने वाला ये शुभ संकेत कहा गया है। छिपकली का गिरना बहुत खराब नहीं माना जाता, सिर्फ लोग बाग डरते हैं, वहम में पड़ते हैं। अधिकांश जितने भी फल मैंने बताए शरीर में गिरने वाले, ज्यादातर का जो फल है वो बहुत शुभ है। सिर्फ आपको वस्त्र निकालने, उनको धोकर डाल दो, दूसरे वस्त्र पहनो, जल छिड़क लो, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करो और घर में सुख शांति की वृद्धि होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।